हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। आजकल कोई भी वीडियो खोलो, मैट्रिक्स की बायोलेज और ऑप्टिकेयर रेंज की बातें चलने लगती है। तो मेरे पास दोनों ही सीरम मौजूद है, तो चलिए क्यों ना इनका डिटेल रिव्यू और कंपैरिजन किया जाए। मैट्रिक्स की बायोलेज हेयर सीरम मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ और इस बोतल को भी मैंने खाली कर लिया है। इसे ख़त्म करने के बाद मैंने इस हेयर सीरम को खरीदा है और इसे भी लास्ट 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिव्यू में। इसी हेयर सीरम के साथ मैंने ओज़िबा का ये बायोटिन भी खरीदा था, पर इसका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए मैंने अभी तक इसे खाना शुरू भी नहीं किया है, क्योंकि हेयर सप्लीमेंट से हेयर की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो चलिए इस बात पे इस वीडियो में लाइक तो बनता है। तो पहले बात करते हैं मैट्रिक्स के बायोलेज हेयर सीरम के बारे में। ये 100 ml का पैक है और इसकी प्राइस है 325 रुपीज़, पर आपको ये हमेशा ही 300 के अंदर कहीं भी मिल जाएगा। ये हेयर सीरम वीगन, क्रुएल्टी फ्री और पैराबेन फ्री है। बाय द वे, इन दोनों प्रोडक्ट की डिटेल्स और इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरम की मेन इंग्रेडिएंट है एवोकाडो एंड ग्रेपसीड ऑयल, एंड दिस सीरम क्लेम्स टू कंट्रोल फ्रीज, स्मूथेन्स रफ हेयर, प्रोटेक्ट्स हेयर फ्रॉम ह्यूमिडिटी, एड्स इंस्टेंट शाइन, नरिशेस ड्राई हेयर एंड इंस्टेंटली डिटेंगल्स हेयर। ये सीरम इन सारे क्लेम्स को काफ़ी हद तक जस्टिफाई करता है, सिर्फ लास्ट के पॉइंट को छोड़कर, क्योंकि मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड रफ है। मेरे बालों को इंस्टेंटली डिटेंगल शायद ही कोई सीरम कर पाएगा, और ये भी नहीं करता। जिनके बाल नॉर्मल और मीडियम है उन्हें शायद ये डिटेंगल कर सकता है, पर मेरे बालों को तो बिल्कुल भी डिटेंगल नहीं करता, और इंस्टेंटली तो बिल्कुल भी नहीं। ये सीरम अपने किए गए हर एक क्लेम को पूरा करता है, एंड दिस मेक्स दिस सीरम टू बी द बेस्ट सीरम अंडर 300। इसी प्राइस सेगमेंट में और इसी क्वालिटी के साथ बाजार में एक बहुत ओवरहाइप्ड सीरम भी मिलता है, और वो है लिवॉन सीरम। पर यह सीरम इससे काफ़ी गुना अच्छा है, क्योंकि लिवॉन हेयर सीरम आपके बालों को हीट से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, एंड दिस सीरम इज स्पेशली मेड फॉर हीट प्रोटेक्शन। आप इसे यूज़ करने के बाद कोई भी हीटिंग टूल यूज़ नहीं कर सकते हो, पर इसे यूज़ करने के बाद हीटिंग टूल अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों सीरम में से ये इस सीरम से 10 रुपये ज़्यादा महंगा है, बट दिस इज़ वर्थ पेइंग फॉर। ओवरऑल मुझे तो ये सीरम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं मैट्रिक्स का ऑप्टिकेयर हेयर सीरम भी 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ, पर इसे ख़त्म करने के बाद मैं अगर मैट्रिक्स का हेयर सीरम रिपर्चेस करूँ तो मैं इसे ही रिपर्चेस करूँगी, एंड दिस इज़ ए हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की ऑप्टिकेयर हेयर सीरम के बारे में। ये 100 ml का है और इसका प्राइस है 530 रुपीज़, पर आपको ये हमेशा ही 500 के अंदर मिल जाएगा। इस सीरम की मेन इंग्रेडिएंट है शिया बटर, और इसमें मेंशन है कि ये लाइट वेट और नॉन ग्रीसी है, पर मैट्रिक्स की बायोलेज हेयर सीरम इससे ज़्यादा लाइट वेट है। ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा हैवी है। अगर आपने अपने बालों में स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग जैसा ट्रीटमेंट किया हुआ है, देन दिस इज़ फॉर यू। दिस सीरम इज स्पेशली मेड फॉर केमिकली ट्रीटेड हेयर। ये सीरम थोड़ा महंगा है और इसके कंपैरिजन में तो दुगना दाम में आता है, पर ये सिर्फ 2 ही क्लेम करता है। पहला, ये केमिकली ट्रीटेड बालों को स्मूथ और स्ट्रेट रखेगा अप टू 72 आवर्स, जो कि मुझ पे तो बिल्कुल लागू नहीं होता है, क्योंकि मेरे बाल केमिकली ट्रीटेड नहीं है, तो मुझे इसका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट उतना लॉन्ग लास्टिंग और इफेक्टिव नहीं लगता। 72 आवर्स तो छोड़ो, 7 वर्ष तक ये नहीं टिकता, और मेरे बालों को थोड़ा ग्रीजी भी कर देता है, जो मुझे पसंद नहीं आता है। केमिकली ट्रीटेड बालों को 72 आवर्स तक स्मूथ और स्ट्रेट रखता होगा, पर मुझे उस मामले में कोई एक्सपीरियंस है नहीं। अब आते हैं इसके गुड पार्ट में। बालों की स्प्लिट एंड को तो ये मैजिकली रिपेयर करता है। 2-3 बार इस्तेमाल करने के बाद से ही मुझे अपने बालों में स्प्लिट एंड की इंप्रूवमेंट दिखी। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है और बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। ये हेयर सीरम और हेयर सप्लीमेंट के अलावा किसी भी प्रोडक्ट ने मेरे स्प्लिट एंड में इतना अच्छा काम नहीं किया है जैसा कि इसने किया है। इसकी 2-3 इस्तेमाल के बाद से ही मेरे बालों में सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखना मुझे शुरू हो गया था, और पूरे 2 महीने यूज़ करने के बाद मैं दावे से कह सकती हूँ कि मेरे बालों में अब एक भी स्प्लिट एंड नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर स्प्लिट एंड। तो यही पर आ जाता है मुश्किल। अगर आपके बाल भी मेरे तरह केमिकली ट्रीटेड नहीं है, तो आप देखोगे कि यह सीरम इन इट्स फर्स्ट हैंड इट इज़ मिजरेबल, एंड इन इट्स सेकेंड क्लेम इट इज़ परफेक्ट। तो अब आते हैं कंक्लूजन में कि आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। ओवरऑल दिस सीरम इज़ बेटर देन दिस सीरम, और ये सस्ता भी है, पर इन दोनों का अलग अलग पर्पस है। अगर आपके बाल केमिकली ट्रीटेड नहीं भी है और बालों में बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है, तो आपको डेफिनेटली ये खरीदना चाहिए। इट वर्क्स मैजिकल ऑन स्प्लिट एंड्स। अगर आपको स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम नहीं है, आपके बाल केमिकली भी ट्रीटेड नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस सीरम को खरीदिए। इससे सस्ता है, पर इससे ज़्यादा इफेक्टिव है ये सीरम, और इसकी फॉर्मूला भी इससे ज़्यादा लाइट वेट और नॉन ग्रीसी है।
तो ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं हेयर सीरम की पूरी एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, तो आप हेयर सीरम वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।